सबको शालोम। जेएमसी की परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। तो आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से एक और अद्भुत रहस्य के बारे में सीखेंगे। तो आज हम और विश्वास की ताकत के बारे में और ज़्यादा सीखेंगे गहराई से। आज हम विश्वास को और गहराई से देखने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे मसीह जो भाई बहन हैं वो डगमगा जाते हैं, समस्याओं में घबरा जाते हैं, तो परमेश्वर का जो वचन है वो हमें ताकत देता है, वो हमें सामर्थ देता है। ये सामर्थी वचन है। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पहले स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु आपका, आपके महान बलिदान के लिए प्रभु यीशु, जो आपने हमारे लिए अपना महान बलिदान दिया पिता परमेश्वर। और खुदावन आपने हमें विश्वास की ताकत दी है पिता परमेश्वर। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने लोग इस वचन को सुने पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की ताकत काम करे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आज हम विश्वास के बारे में बड़ी गहराई से सीखने जा रहे हैं और विश्वास के बहुत गहरे रहस्य से आज हम पर्दा उठाएंगे और इसको देखेंगे बड़ी गहराई से। पवित्र शास्त्र बाइबल अद्भुत बातों को बयान करती है। पवित्र शास्त्र बाइबल में अद्भुत रहस्य दिए गए हैं। तो जैसे कि हम फेथ, इंग्लिश में फेथ कहते हैं, हिंदी में विश्वास कहते हैं, हिब्रू में इमोना कहते हैं विश्वास को। तो आज हम इमोना के इस रहस्य के बारे में देखने जा रहे हैं, इसके भेद को खोलने जा रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। तो हम इसके भेद को बड़ी गहराई से सीखेंगे। तो इसके जो जड़ें हैं वो हिब्रू लैंग्वेज में छुपी हुई हैं और हिब्रू लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे रहस्य जो है वो छुपे हुए हैं। जो हिब्रू भाषा है वो परमेश्वर की भाषा है, वो स्वर्गीय भाषा है। आदम जो लैंग्वेज बोला करता था, आदम हिब्रू को ही बोला करता था। जब प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को दर्शन दिया था तो प्रभु यीशु ने इब्रानी भाषा में ही पौलुस से बातें की थी। तो हमें बाइबल की गहराई को जानने के लिए रूट्स में जाने की आवश्यकता है, बाइबल की जड़ों में जाने की आवश्यकता है। तो बाइबल की जो जड़ें हैं वो हिब्रू के अंदर छुपी हुई हैं। तो सच में ये बहुत अद्भुत बात को आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि हमारे विश्वासी हैं, वो विश्वास में उन्नति नहीं पाते, वो बढ़ नहीं पाते, वो चर्चों में ही घूमते रहते हैं। वो चर्चों में ही कभी किसी चर्च में चले गए, कभी किसी चर्च में चले गए, कभी किसी चर्च में चले गए। मैं बहुत से विश्वासियों से मिला हूँ जिन्होंने बहुत सारे चर्चों को बदल दिया है, उन्होंने अपने बहुत सारे चर्चों को तो बदल दिया है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को नहीं बदला। तो आज हमें विश्वास में बढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने बहुत सारे प्रचार सुन लिए हैं, उन्होंने बहुत सारे नबियों से मुलाकात कर ली है, बहुत सारा अभिषेक तेल जो है वो अपने माथे पर लगा लिया है, लेकिन उनको विश्वास की ताकत अभी तक पता नहीं है। वो सोचते हैं कि जैसे कि तेल में जो है वो ताकत है, हम अभिषेक अनॉइंटिंग ऑयल को अपने माथे पर लगाएंगे तो इसमें ताकत होती है। प्रभु ने हमारे विश्वास में ताकत दी है। प्रभु यीशु के लहू में वो ताकत है जो हमारे अंदर आती है, जिससे हम चंगाई को पाते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। तो आज हमारे विश्वासी जो हैं वो घूमते ही रहते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम यहूदा की किताब और उसका 1 अध्याय और उसका 5 वर्ष से हम पढ़ेंगे, 5 वचन से हम पढ़ेंगे। 1 अध्याय और उसका 5 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से बाहर निकले तो क्या हुआ, हम पढ़ेंगे। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो। तो क्या लिखा है, तुम लोग सब लोग एक बात जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की स्मृति दिलाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा लेखक को क्या बताता है कि पवित्र आत्मा हमें याद दिलाने के लिए, इस बात को हमें स्मरण दिलाने के लिए कहता है। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नष्ट कर दिया। तो प्रभु ने क्या किया था, जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया था, जो लोग मिस्र की गुलामी से बाहर निकले थे, जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया था, अविश्वासी लोगों को जंगल में प्रभु ने नाश कर दिया था। इन्होंने बहुत सारे चमत्कार देखे थे,
इन्होंने चट्टान से पानी निकलता हुआ देखा था। इन्होंने लाल सागर को दो हिस्से होते हुए देखा था। इतने बड़े सामर्थ्य काम इनकी आंखों के सामने हुए थे। परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना दिया था, परमेश्वर ने स्वर्ग से रोटी दी थी। 40 वर्ष ये लोग, 40 साल ये लोग मन्ना खाते रहे और ये लोग बड़े होते गए। 40 साल परमेश्वर इन्हें खाना देता गया, रोटी देता गया, स्वर्ग से इन्हें रोटी मिलती थी। लेकिन अविश्वासी लोग जो थे, इतने बड़े चमत्कार देखकर भी वो विश्वास में नहीं आए थे और वो जंगल में नाश हो गए थे। ऐसे ही कलीसियाओं के लोग हैं, वो चर्चों के चक्कर लगा रहे हैं। ये जो लोग थे, ये पहाड़ के चक्कर लगाते थे। यहाँ पर परमेश्वर उतरा था, यहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ उतरी थी। इन्होंने परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को देखा था, लेकिन खुदावंद ने क्या किया? इन्हें जंगल में नाश कर दिया, क्योंकि ये लोग विश्वास लेकर नहीं आए थे। इन्होंने खुदावंद कितने बड़े बड़े काम देखे थे, लेकिन ये लोग, इनके अंदर विश्वास नहीं आया था। तो आज हम विश्वास की अद्भुत ताकत को देखने जा रहे हैं। मूसा के अंदर इतनी बड़ी ताकत थी विश्वास की कि खुदावंद ने लाल सागर को 2 भाग कर दिया था। मैंने पहले भी बताया है अपने वीडियो में, इस विश्वास की ताकत के बारे में पहले मैंने टीचिंग दी है, उसमें मैंने बताया है। तो आज हम इसको आगे और गहराई में सीखने जा रहे हैं हिब्रू के द्वारा। जब हम हिब्रू में इसको स्टडी करते हैं तो विश्वास जो शब्द है, उसमें जो सबसे पहला जो अल्फाबेट आता है उसमें एलिफ आता है। तो आप हैरान हो जाएंगे एलिफ की जो सामर्थ है उसको देखकर। ये जो विश्वास शब्द है, विश्वास शब्द के अंदर इतनी बड़ी ताकत छुपी हुई है। आप हिल जाएंगे इस बात को सुनकर, आप हैरान हो जाएंगे इस बात को सुनकर। ये विश्वास जो शब्द है, इसके अंदर जो पहला अल्फाबेट आया है उसे एलिफ कहते हैं। तो एलिफ का अर्थ क्या होता है? एलिफ का अर्थ सामर्थ होता है, एलिफ का अर्थ ताकत होता है, पावर होता है। एलिफ का अर्थ अगुआ होता है, अगुवाई करने वाला होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं एलिफ के अंदर एक सामर्थ है, एक ताकत है। तो हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में से यहोशू की किताब 10 अध्याय और उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। वहां पर क्या अद्भुत बात लिखी हुई है। सच में ये बात हैरान कर देने वाली है और हमारे दिलों को, मनों को हिलाकर रख देती है। जो यहोशू के साथ खुदावंद ने इतना बड़ा काम किया था, क्योंकि यहोशू का जो विश्वास था वो परमेश्वर के ऊपर था, वो यहोवा अब्बा के ऊपर था, वो एलोहिम परमेश्वर जो है उसके ऊपर था। तो जब हम परमेश्वर के नाम को स्टडी करते हैं तो परमेश्वर का नाम एलोहिम बाइबल में बताया गया है। और एलोहिम जो है उसमें सबसे जो पहला शब्द आता है उसको एलिफ कहते हैं। एलिफ जो शब्द है वो एलोहिम के नाम में सबसे पहले आया है। तो हम पढ़ेंगे यहोशू की किताब। उस समय अर्थात हाँ जी, जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, हाँ जी, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हाँ जी, हे सूर्य तू गिबोन पर, हाँ जी, और हे चंद्रमा तू अयालोन की तराई के ऊपर थमा रह। हाँ। तो क्या हुआ? यहोशू जो था उसने सूर्य को आज्ञा दी थमने के लिए, और सूर्य जो था वो थम गया था, वो रुक गया था, उसकी गति जो थी वो रुक गई थी। यहोशू के कहने से सूर्य रुक गया था। इतनी बड़ी बात, आपने कभी कोई इंसान देखा है जिसके कहने से सूर्य रुक गया हो, सूर्य थम गया हो, सूर्य ने अपना काम जो है उसको स्टॉप कर दिया हो? ऐसा कभी हुआ है दुनिया में? ऐसा हुआ है। यहोशू जो था वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता था, परमेश्वर के वचन की अगुवाई में चलता था। तो यहोशू ने कहा था सूर्य थम जाए, तो सूर्य जो था वो थम गया था, सूर्य जो था वो रुक गया था। जानते हो क्यों रुक गया था? क्योंकि यहोशू के अंदर एक ताकत काम करती थी। वो ताकत कौन सी थी? वो एलिफ की ताकत थी, यहोवा एलोहिम की ताकत थी। वो परमेश्वर जो था उसके अंदर था, विश्वास की ताकत उसके अंदर थी। जब उसने विश्वास की ताकत से सूरज को आज्ञा दी तो सूरज जो था वो थम गया था। इतनी बड़ी बात है हमारे लिए। तो आज हम लोग थोड़ी सी समस्या विश्वासियों के ऊपर आती है तो विश्वासी डर जाते हैं, विश्वासी घबरा जाते हैं, विश्वासियों का बीपी जो है वो हाई हो जाता है।
बहुत से लोगों का बीपी कम हो जाता है और बहुत से लोगों का बढ़ जाता है। थोड़ी सी पैसों की समस्या आती है तो घबरा जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? विश्वासियों के अंदर, आज के विश्वासियों के अंदर एलिफ की ताकत जो है वो नहीं है। उनको विश्वास ही नहीं है, परमेश्वर की बातों पर विश्वास ही नहीं है। परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। सच में वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। आपको विश्वास करना होगा। आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए, आपको ये विश्वास करना होगा कि प्रभु यीशु जो है वो हमारे साथ हैं। जब पतरस जो था वो प्रभु यीशु मसीह जब पानी के ऊपर चल रहे थे तो पतरस ने कहा, प्रभु मैं भी चल सकता हूँ। प्रभु यीशु ने कहा, अगर तू विश्वास करेगा तो तू पानी पर चल सकता है। और पतरस थोड़ा सा चला था और डूबने लगा था, तब प्रभु यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और पतरस को पानी में से, झील में से बाहर निकाल लिया था। प्रभु यीशु झील पर चल रहे थे। कितनी बड़ी बात है। प्रभु यीशु ने कहा था, पतरस अगर तू विश्वास करता है तो तू भी झील के ऊपर, पानी के ऊपर चल सकता है। इतनी बड़ी ताकत है विश्वास में। देखिए विश्वास में कितनी बड़ी ताकत है। यहोशू हमारी तरह ही मनुष्य था, हमारी तरह ही इंसान था, और यहोशू ने सूरज को कमांड दी थी और सूरज थम गया था, सूरज रुक गया था। कितनी बड़ी बात है। क्या आज आपके अंदर इतनी ताकत है? विश्वासियों के जीवन में समस्याएं आती हैं तो विश्वासी घबरा जाते हैं, विश्वासी डर जाते हैं। डर उनके जीवन में है, इसका अर्थ है विश्वास की ताकत उनके अंदर नहीं है। एलिफ जो है उसकी ताकत विश्वासियों के अंदर नहीं है। ये एलिफ क्या है? ये परमेश्वर की ताकत है, ये परमेश्वर है, परमेश्वर की सामर्थ को दर्शाता है। तो एलिफ जो है वो 3 जो शब्द है हिब्रू के, उनको मिलाकर बनाया गया है। ये शब्द जो है इसे योद कहते हैं। ये शब्द जो है इसे भी योद कहते हैं। योद का अर्थ क्या होता है? हाथ, परमेश्वर का सामर्थी हाथ। ये भी परमेश्वर का हाथ और ये भी परमेश्वर का हाथ। तो बीच में ये लाइन है, इसे वाव कहते हैं। इसका अर्थ होता है कील, यानी कि परमेश्वर के दोनों हाथों में जो कील ठोके गए हैं, वो सामर्थ्य जो है वो विश्वासी के अंदर काम करती है। इतनी बड़ी ताकत जो है विश्वासी के अंदर काम करती है। विश्वासियों को ये पता ही नहीं है विश्वास की ताकत क्या है जो परमेश्वर ने हमें दी है। देखिए जो अगला, जो इसके बाद जो अल्फाबेट आता है उसे मैम कहते हैं। मैम का अर्थ होता है जीवन, मैम का अर्थ है जीवन। और जिसके अंदर एलिफ आ जाता है, यानी कि वो स्वर्ग की ताकत जो है, जो स्वर्ग की सामर्थ्य जो है वो आ जाती है। यानी कि जिसके अंदर विश्वास आ जाता है उसके अंदर जीवन आ जाता है, उसके अंदर अनंत जीवन आ जाता है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने कहा था, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह मरेगा नहीं, सर्वदा जीवित रहेगा। जिसके अंदर ये एलिफ आ जाता है उसके अंदर जीवन आ जाता है। जो वाव के ऊपर यानी कि कील के ऊपर विश्वास कर लेता है उसके अंदर जीवन आता है। वो अद्भुत जीवन है जो परमेश्वर के वचन में चलता है, वो आत्मिक बन जाता है। जो है वो आत्मिक मनुष्य की तस्वीर है, जो वचन की अगुवाई में चलता है, जो कील की अगुवाई में चलता है, जो कील को देखता है। यानी कि प्रभु यीशु के हाथों में जो कील ठोके गए थे उसको देखता है, उसके अंदर जीवन है, उसके अंदर सामर्थ्य है। इतनी बड़ी बात जो है वो विश्वास के अंदर छुपी हुई है। इतना बड़ा रहस्य जो है वो विश्वास के अंदर छुपा हुआ है। ये विश्वास कोई सिंपल साधारण बात नहीं है। ये शब्द जो है इसके अंदर एक भविष्यवाणी छुपी हुई है। विश्वास जो शब्द है इसके अंदर हम भविष्यवाणी को देखेंगे। वो एलोहिम परमेश्वर जो है वो देह धारण करके आया, यानी कि वचन जो था वो देह धारण करके आया, वो जीवन देने के लिए आया। उसके हाथों पर, दोनों हाथों पर कील ठोके गए। वो स्त्री का वंश जो था वो पृथ्वी पर आया, हमारे लिए एक मार्ग खोल दिया, स्वर्ग जाने का रास्ता खोल दिया। इसके अंदर इतना बड़ा भेद जो है वो छिपा हुआ है, इतना बड़ा रहस्य जो है वो छिपा हुआ है। तो हम लोग डर जाते हैं। हम क्यों डर जाते हैं? क्योंकि हम लोग जो हैं वो एक जगह पर हम टिकते नहीं हैं। हमारी जड़ जो है वो वचन में नहीं है। जब हम वचन में जड़ पकड़ेंगे तो हम विश्वास में उन्नति पाएंगे, हम बढ़ेंगे, विश्वास में बढ़ेंगे।
क्या आपके अंदर इतनी बड़ी ताकत है सूर्य को रोकने की? देखिए 120 लोगों के अंदर इतना बड़ा विश्वास था, उनकी प्रार्थना में इतनी ताकत थी। सच में उनकी प्रार्थना आज भी काम करती है। उनकी प्रार्थना ने पवित्र आत्मा को उतार दिया था, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को स्वर्ग से उतार दिया था। उनके विश्वास में इतनी ताकत थी क्योंकि वो प्रार्थना करते थे और विश्वास से प्रार्थना करते थे। तो हम रोमियो 10 अध्याय उसका जब 17 वचन हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे वहां पर क्या लिखा हुआ है। इतनी बड़ी बात वहां पर लिखी हुई है। आपके अंदर विश्वास कैसे बढ़ेगा, ये विश्वास की ताकत आपके अंदर कैसे आएगी, हम इसको पढ़ेंगे। अतः विश्वास सुनने से हाँ जी। और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से, और सुनना कहाँ से आता है? वचन से आता है। वचन से ही हमें ताकत मिलेगी। विश्वास की जो ताकत है वो हमें कहाँ से मिलेगी? वचन से ही मिलेगी। हम सोचते हैं हम तेल लगाएंगे हमें ताकत मिलेगी, हम सोचते हैं हम अलग अलग चर्चों में घूमेंगे हमें ताकत मिलेगी। अरे वचन को सुनेंगे तो आपको विश्वास बढ़ेगा। प्रभु के वचन को सुनेंगे, प्रभु के वचन को खाएंगे तो आपके अंदर एक ताकत आएगी। वो एलिफ की ताकत है, वो सृष्टिकर्ता की ताकत है, वो परमेश्वर जिसने पूरी दुनिया को रचा, जिसने हर एक चीज को रचा और जिसने अंधकार को दूर किया। विश्वास के अंदर उसकी ताकत है। जब आप विश्वास में आएंगे तो आपके अंदर एक ताकत आएगी। वो परमेश्वर की ताकत है, वो अद्भुत ताकत है, वो मनुष्य में काम करती है, वो हर एक विश्वासी के अंदर काम करना चाहती है। अब देखिए एलिफ के अंदर क्या ताकत है, तो हम विश्वास के बारे में इंग्लिश में भी देखेंगे। हम विश्वास जो है उसके जो स्पेलिंग होते हैं FAITH, फेथ। तो फेथ के अंदर, ये विश्वास के अंदर क्या रहस्य जो है, क्या भेद छुपा हुआ है, हम इसको देखेंगे। F फॉर फ्यूचर, A फॉर अवेलेबल, I फॉर इन, T फॉर ट्रुथ, H फॉर हेवन। जो विश्वासी का फ्यूचर है वो सच्चाई के स्वर्ग में अवेलेबल है, वो धरती पर नहीं है। हर विश्वासी आज अपना फ्यूचर, अपना भविष्य जो है वो पृथ्वी पर बनाना चाहता है। जैसे कि जब हम की जवान हैं तो जवान लोगों को क्या चिंता है? अपने फ्यूचर की, अपने भविष्य की चिंता है। हमारा फ्यूचर कैसे बनेगा, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हमारी कितनी तनख्वाह होगी, हमारी जॉब कैसे मिलेगी। हर इंसान को ये टेंशन है, हर इंसान को ये चिंता है, अपने फ्यूचर को बनाने की चिंता है। जब वो जवान की शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, तो उस जवान को क्या है, उस आदमी को क्या होती है? अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता होती है। तो क्या होता है जब बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, उसको किसकी चिंता रहती है? उनके बच्चों के फ्यूचर की चिंता रहती है। इंसान मर जाता है लेकिन फ्यूचर बनता नहीं है। फ्यूचर कहां पर है? विश्वासी का जो फ्यूचर है वो कहां पर है? वो सच्चाई के स्वर्ग में अवेलेबल है, जहां पर कभी मृत्यु नहीं होगी, जहां पर कभी विलाप नहीं होगा, यहां पर कभी रोना नहीं होगा, यहाँ पर कभी भी दुख नहीं होगा। उसे कहते हैं फ्यूचर। धरती पर कोई किसी का फ्यूचर नहीं है, धरती पर कोई किसी का भविष्य नहीं है। फ्यूचर होता है आने वाला समय। जो आने वाला समय है विश्वासी का, वो स्वर्ग में है। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब 21 अध्याय और उसका हम 4 वचन से पढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो बात है वो लिखी हुई है। विश्वासी का जो फ्यूचर होगा वो स्वर्ग में होगा। यहाँ पर जो लोग फ्यूचर अपना बनाते हैं, समस्याएं आती हैं, जीवन में मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, रोना होता है, बीमारी होती है, लेकिन जो स्वर्ग में जिसका फ्यूचर है, जब विश्वासी जो स्वर्ग में चला जाएगा तो वहां पर क्या होगा, हम पढ़ेंगे। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। देखिए प्रभु हमारी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना और लिखा इसके बाद मृत्यु नहीं होगी। जो विश्वास करता है प्रभु यीशु के ऊपर, उसको कभी भी मृत्यु नहीं आएगी। कितनी बड़ी बात है, वो नहीं मरेगा, वो सदैव जीवित रहेगा। कितनी बड़ी बात है। जब हम स्वर्ग चले जाएंगे, जब हम सही फ्यूचर में चले जाएंगे, तो लिखा है वहां पर कभी भी मृत्यु नहीं होगी। आगे पढ़ेंगे। ना शोक ना विलाप, ना शोक होगा, ना विलाप होगा, ना पीड़ा रहेगी, ना पीड़ाएं रहेंगी। धरती पर हमें पीड़ाएं होती हैं, धरती पर समस्याएं होती हैं, धरती पर क्लेश बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। जैसे कि हमने देखा
कि विश्वास के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है। तो हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 25 वचन हम पढ़ेंगे। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे क्या लिखा है? सूर्य और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट और होगा। लिखा है पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। आज हर देश संकट का सामना कर रहा है। आज हर मनुष्य जो है वो संकट का सामना कर रहा है। ये संकट बढ़ेंगे धरती पर, ये बहुत सारे संकट आएंगे, धरती पर पीड़ाएं बढ़ेंगी। तो बाइबल कहती है, जब हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, तो कोई पीड़ाएं नहीं रहेंगी, सारी पीड़ाएं जाती रहेंगी। जो विश्वासी हैं उनका जो जीवन है वो स्वर्ग राज्य में है, उनका जो भविष्य है, उनका जो फ्यूचर है वो स्वर्ग राज्य में है। तो विश्वास के अंदर कितनी बड़ी ताकत हमने देखी, कितनी बड़ी सामर्थ्य है विश्वास के अंदर। यहोशू ने कहा था सूर्य थम जाए तो थम गया था। और देखिए हम अब्राहम के विश्वास को देखते हैं। परमेश्वर ने कहा था अपने पुत्र को बलि कर, उसे वो जानता था कि परमेश्वर मुझे देगा, उसने अपने पुत्र को बलि कर दिया था। अजूब के विश्वास को देखें, अजूब के अंदर एक ताकत थी। अजूब के परमेश्वर ने चारों तरफ 4 बाड़े बांध रखे थे। उसकी प्रॉपर्टी पर भी बाड़ा था, उसके बच्चों पर भी बाड़ा था, और उसके शरीर पर भी बाड़ा था, और उसकी आत्मा पर भी बाड़ा था। कितने बाड़े थे? 4 बाड़े परमेश्वर ने अजूब पर बांध रखे थे। उसकी प्रॉपर्टी पर बाड़ा, उसकी फैमिली पर बाड़ा, परिवार पर बाड़ा था, उसके शरीर पर भी बाड़ा था, और उसकी आत्मा पर भी बाड़ा था। परमेश्वर ने उसकी फैमिली से भी बाड़ा हटा दिया था, और उसके शरीर से भी बाड़ा हटा दिया था, उसके परिवार से भी हटा दिया था, लेकिन उसका आत्मिक बाड़ा नहीं हटाया था। उसका आत्मिक विश्वास जो था वो नहीं गया था। उसका शरीर जो था उसके ऊपर फोड़े निकल आए थे, सारे घाव जो थे, उसका शरीर घाव से भरा हुआ था, लेकिन उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की थी। वो जानता था परमेश्वर की सामर्थ्य को, वो जानता था परमेश्वर के कामों को। आज के विश्वासी जो है वो डर जाते हैं, डगमगा जाते हैं, और परमेश्वर को फटकारना शुरू कर देते हैं। देखिए विश्वास के अंदर कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी सामर्थ्य छुपी हुई है, इसके अंदर कितना बड़ा भेद छुपा हुआ है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत सी आशीष दे। सबको शालोम, आमीन, जय।